भाजपा के मेयर प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव इस वक्त हमारे साथ में हैं और शहर के लिए एक महापौर प्रत्याशी के रूप में नया नाम, आम जनता के लिए एक नया नाम, राजनीतिक जो वरिष्ठ लोग हैं विपक्ष पार्टी के उनके लिए एक नया नाम। पुष्यमित्र भार्गव जी, वाकई एक सरप्राइज है कि आप मेयर पद के लिए आपके प्रत्याशी के तौर पर आपको घोषित किया भाजपा ने। किस सोच के साथ में आप आगे बढ़ रहे हैं, लोगों के बीच में आप जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप कैसे उनसे गुहार कर रहे हैं वोटों की? देखिए, मैं पिछले 40 साल से सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में हूँ। कोर्ट में भी लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी है और जो आशीर्वाद अभी जनसंपर्क में इंदौर की जनता, क्षेत्र की कार्यकर्ता की मेहनत से दे रहे हैं, मुझे विश्वास है कि कमल के फूल की भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की ऐतिहासिक जीत होगी। एक बात। दूसरी बात, लोगों से हम केवल एक आग्रह कर रहे हैं कि ये चुनाव कल, आज और कल का चुनाव है। हमने इंदौर का वो समय भी देखा है जब न सड़कें थीं, न स्ट्रीट लाइट थी, न ड्रेनेज की व्यवस्था थी। आज भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम में 4 कार्यकाल अलग अलग हुए हैं। श्री कैलाश विजयवर्गीय जी के नेतृत्व में डॉक्टर उमा शशि शर्मा, कृष्ण मुरारी मोघे और आदरणीय मालिनी लक्ष्मण सिंह जी गौड़, इन चारों के कार्यकाल में अलग अलग तरीके से इंदौर ने विकास की गाथा को पूर्ण किया है। एक कार्यकाल में सड़कें बनी, उसके बाद स्ट्रीट लाइट्स लगी, गार्डन और निर्मल जल इंदौर में आया। मालिनी भाभी के तो नेतृत्व में पिछले 5 बार लगातार हम स्वच्छता में नंबर 1 आए हैं। तो ये जो काम किया है, जो भारतीय जनता पार्टी की विकास की बात है, वो विकास ही भारतीय जनता पार्टी की जीत का आधार है। तो मैं उन्हीं बातों को लेकर जा रहा हूँ। अब इसके आगे क्या? अब इसके आगे जो काम इसमें से थोड़े बचे हैं, जैसे अभी 10% ऐसे घर और हैं जहाँ नल और जल दोनों पहुँच जाए। ड्रेनेज का सिस्टम जहाँ थोड़ा सा उसमें सुधार है, उसको नए तरीके से आने वाले 2050 के इंदौर के हिसाब से प्लान करके किया जाए। जो बगीचे बचे हैं उनको बना के खेल के स्थानों के साथ डेवलप किया जाए। तो इन सब योजनाओं के साथ अब इस इंदौर को क्लीन सिटी से ग्रीन सिटी, ग्रीन सिटी से स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी से हाईटेक सिटी, इस प्लानिंग के साथ काम करना है। प्राथमिकताएं तो आपने बता दी, बहुत अच्छी बात है कि जो मैं प्रश्न करा था उसका उत्तर आपने पहले ही दे दिया, क्योंकि 5 बार नंबर 1 आ गया है स्वच्छता में, तो हम स्वच्छता में बहुत आगे हैं। एजुकेशन हब हैं हम, आर्थिक राजधानी हैं हम। तो अब क्या आपको लगता है कि जो आपने कहा बगीचे की बात आपने कही है, सड़क की बात की, ड्रेनेज की बात की, इसके ऊपर इंदौर कहीं और अपने आप को देखना चाहता है? मैंने आपको यही बात की, क्लीन सिटी के बाद ग्रीन सिटी, ग्रीन सिटी के बाद स्मार्ट सिटी। देखिए, इंदौर मध्य प्रदेश का नहीं, पूरे सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा देश के लिए पोटेंशियल शहर है। IIT, IIM दोनों यहाँ हैं। चिकित्सा सुविधाएं बहुत अच्छी हैं इस शहर में। इस शहर में पूरे देश भर से काम को लेके माइग्रेशन है। प्लस पूरे इंदौर का जो यूथ है या यहाँ का जो पोटेंशियल है, उसके कारण देश भर की बड़ी कंपनियाँ, चाहे वो IT की हों, चाहे और तमाम जितनी कंपनियां, वो आशा भरी नज़रों से देख रही है। तो हमारा रिसोर्स, हमारा पोटेंशियल, उनका काम करने का मन, इसके लिए एक बड़ा बेस तैयार होके इंदौर रोजगार की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से नंबर 1 बने। आम जनता से आप जब जा रहे हैं, मेरा पहला प्रश्न यही था कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं? वो शब्द मैं शब्दशः चाहता हूँ कि आप क्या बोल रहे हैं। मैं उनसे एक बात कह रहा हूँ कि ये शहर प्रेम का, एक दूसरे के प्रति सम्मान का शहर है। इसी मोहल्ले से निकलकर मैं आज महापौर का प्रत्याशी हूँ। तो इंदौर की विकास की गाथा भी जो मोहल्ले की थी, वो मोहल्ले से शुरू होकर मॉल तक पहुँची है। बस्तियों से निकलकर इंदौर बड़ा बिजनेस सेंटर बना है। तो मैं उनसे यही आग्रह कर रहा हूँ कि इस यात्रा को आप रुकने मत दें, इस विकास की गति को आगे बढ़ाएं। जैसे मैं मोहल्ले से निकलकर पढ़ाई के बाद सामाजिक जीवन में आया, वकालत की, अब आपकी सेवा के लिए फिर से आपके बीच हूँ। तो ये एक विकास की जो गति है, वही इस शहर की भी है। अब इसको आगे ले जाना है, आगे ले जाने का रोड मैप है, उस पर काम करें। और उसी के कारण भारतीय जनता पार्टी के राज में इंदौर मुस्कुरा रहा है, और वो मुस्कुराता रहे, लोग मस्त रहें, आनंद में रहें, और हम भारत की नंबर 1 ट्रेडमार्क सिटी बने। जी, बहुत अच्छी बात है। और जो आप कह रहे हैं, आपको लगता है कि आम जनता इससे कन्विंस हो रही है जो आप बातचीत कर रहे हैं?
देखिए, जो मन से निकली बात होती है, जो सही होती है, उसके लिए आदमी को एक्स्ट्रा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं होती है। लोग अपने आप उससे कनेक्ट होते हैं और जुड़ते हैं। एक अंतिम सवाल, उम्र की एक बात कही जा रही है कि जो संजय शुक्ला हैं, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो उम्र काफ़ी ज़्यादा है, ज़्यादा अनुभव है उनका, फील्ड में काफ़ी काम किया हुआ है, आप फील्ड में नहीं रहे हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं तो संजय भैया मेरे बड़े भाई हैं, उनको काम करके ही तो अनुभव आया ना। वो भी पहली बार चुनाव लड़े होंगे कभी, मेरे लिए ये पहला चुनाव है और मेरी ताकत कार्यकर्ता की ताकत है। और उम्र की बात करते हैं तो दुनिया के आप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री उठा के देखिए, कोई 35 साल का, कोई 40 साल का राष्ट्रपति है। काम इच्छा शक्ति से, आत्मबल से होता है, उसी मन से हम काम करेंगे। उम्र का तकाजा नहीं है, इच्छा शक्ति से काम होता है, ईमानदारी से काम होता है, और यूथ जो होता है वो नई ऊर्जा के साथ में काम करता है, ये कहना है भार्गव जी का। सिद्ध करने के लिए आप समझिएगा कि मैं अतिरिक्त महाधिवक्ता भी सबसे कम उम्र का बना था, उप महाधिवक्ता भी सबसे कम उम्र का बना था, और उसका काम सब लोगों ने देखा है। और आपको लगता है कि आप महापौर प्रत्याशी के रूप में मेयर भी जो है बहुत कम उम्र में बन जाएंगे? बहरहाल ये वक्त बताएगा आम जनता क्या सोचती है, क्या कहती है, इस पर जो है हमें देखना होगा। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।